मायन जी की कीरत करते ललित से अपे श्री राम मायन जी की कीरत करते ललित से अपे रावत ब्रह्मा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री जानकी वल्लभो
विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करू गान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। दो जगन्मा दुष्टपुरदेवं जितेन्द्रियां बुद्धि नतामधीशं कातजन्मा हरियोतमोचनं। श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम प्रवेश नगर की जय सब हृदय राखी को शलपुर प्रवेश नगर की जय सब हृदय राखी को शलपुर राजा। सुधारे सुधारे
गोपद सिंधु अटल सिद्ध नारी गोपद सिंधु अटल सिद्ध नारी सीताराम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने बंदो तुलसी के चरण जिन किन्यो जग काज कल समुद्र बूढ़त लखयूं प्रगट्यूं सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री राधा दास बिहारी लाल की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गंगा मैया की श्री रामचरितमानस भगवान की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गंगा मैया के पावन तट पर श्री राधा दास बिहारी मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा में उपस्थित श्रोतृवृंद भक्तवृंद एवं YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को व्यास गद्दी से सादर जय श्री राम। आज हम लोग 9 दिवसीय श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने धूमधाम से श्री राम जन्मोत्सव मनाया। दशरथ जी महाराज के यहाँ स्वयं जगत के आधार जगदीश कौशल्या के गर्भ से
बालक के रूप में प्रकट हुए। और जब यह खबर दशरथ जी को मिली तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है वो सोहर में लिखी है। मिथिला में, अयोध्या में जब बालक का जन्म होता है तो वहाँ सोहर गाया जाता है। तो उसी सोहर में चौपाई लिखी है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, जन्म सुनी हो ललना माना, नंद समाना, जन्म सुनी हो ललना माना, ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे, गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सुनी हो ललना मोरे, गृह आवा प्रभु सोई, जन्म सुनी हो। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो कहा बोलाई, बजाबहु बाजा, जन्म सुनी हो ललना कहा बोलाई, बजाबहु बाजा, जन्म सुनी हो। दशरथ जी महाराज इतने आनंद में कि आनंद की सीमा बढ़ गई। पहले दशरथ जी ब्रह्मानंद में डूब गए जब पुत्र जन्म की खबर मिली, और मन में सोचने लगे कि जिसका नाम सुनते ही कल्याण होता है वह प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया और इतने परमानंद में मग्न हो गए कि दशरथ जी महाराज खुद दौड़ चले बैंड बाजा वालों को बुलाने के लिए। दशरथ जी महाराज कोई साधारण सम्राट नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन जब पुत्र जन्म सुना तो भूल गए और बैंड बाजे वालों को, बधाई गाने वालों को बुलाकर लाए और कहा कि आप लोग सुंदर बधाई गाइए। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव को बुलवाया, सभी ब्राह्मणों के साथ द्वार पर आए। आकर सबने अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है। इतने सुंदर बालक, सब बधाई देने लगे, आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे, जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला,
जी के आनंद हुआ, दशरथ जी के आनंद हुआ। जियो 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 राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा। शुभ वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद गगन सब लोई, शुभ वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब होई। जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला। जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, मत रोवे लाला हुआ हुआ, मत रोवे लाला हुआ हुआ, मत रोवे लाला हुआ हुआ, मत रोवे लाला हुआ हुआ। तोहे समझावे के कई मैया, तोहे समझावे के कई मैया। जियो राम, जियो राम, जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला। दिल तेरी पगड़ी रंग काला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, ओ दिल तेरी पगड़ी रंग काला, ओ दिल तेरी पगड़ी रंग काला। जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला, जियो राम लाला, दिल तेरी पगड़ी रंग काला, ओ दिल तेरी पगड़ी रंग काला, ओ दिल तेरी पगड़ी रंग काला। आज वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। राम जी के जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए स्त्रियों की झुंड मिलकर चले और कोई विशेष श्रृंगार नहीं किया। स्त्रियों का स्वभाव होता है, यदि आपको कहीं 3 बजे पहुंचना है तो आपको स्त्रियों को कहना पड़ेगा कि हमें वहां पर 1 बजे जाना है, तब जाकर आप 3 बजे तक पहुंच पाओगे, क्योंकि 1 बजे का समय दोगे तब वो 3 बजे तक श्रृंगार करके तैयार होंगे। ये स्त्रियों का स्वभाव है, इसलिए उनको पहले का समय देना चाहिए। यदि आपको ट्रेन पकड़नी है और आपने टाइम टू टाइम उनको कहा कि हमें 3 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो ये मान के चलो कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इसलिए माताओं का स्वभाव है उनको आधे 1 घंटे पहले का समय दो, जिससे कि वो श्रृंगार कर सकें। लेकिन यहाँ अयोध्या में जब राम जी का जन्मोत्सव सुना तो अयोध्या की स्त्रियां सहज ही जैसे श्रृंगार किए हुए थे, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठकर दौड़ पड़ी महल की तरफ, और कोई खाली नहीं जा रही है। सबने सोने का कलश, उसमें मंगल द्रव्य, थालियों में सुंदर आभूषण आदि भरकर सब राजद्वार में प्रवेश करती हैं। आकर बालक पर न्यौछावर करती हैं, आरती करती हैं, बच्चे के चरणों पर गिरती हैं और आशीर्वाद देती हैं।
महाराज ने भी देखा जो बधाई लेकर आ रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने सर्वस दान दीन सबका, राजा ने सबको भरपूर दान दिया। और सबसे बड़ी बात, जिसको दान मिला उसने दान की वस्तु अपने पास रखी नहीं, उन्होंने भी जाकर लुटा दिया। घर में जब भी बालक का जन्म हो, बच्चे का जन्म हो, तो उस समय घर में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उस समय खुलकर दान देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि जब हमारे बिहारी जी का प्राकटोत्सव हुआ था, जब नंद बाबा के यहाँ कन्हैया प्रकट हुए थे, तो नंद बाबा महामना हो गए थे। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। महामना किसे कहते हैं? महामना कहते हैं जो अपनी हैसियत से ज्यादा दान कर दे। तो नंद बाबा उस समय महामना हो गए थे। और यहाँ पर दशरथ जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट है, और इतनी संपत्ति, इतना वैभव है दशरथ जी महाराज के यहाँ कि इंद्र भी अयोध्या की संपत्ति वैभव को देखकर घबराता था। दशरथ जी महाराज जब इंद्र के यहाँ जाते थे तो इंद्र दशरथ जी महाराज को अपनी आधी राजगद्दी बैठने के लिए देता था, इतना मान था दशरथ जी का। तो आज दशरथ जी ने सबको, किसी ने वस्त्र मांगा उसको वस्त्र दिया, गौ मांगा गौ दिया, आभूषण मांगा आभूषण दिया, हाथी मांगा हाथी दिया, घोड़े मांगे घोड़े दिए, रथ मांगा रथ दिया, और जिसने जितना मांगा उसका 10 गुना करके दिया। लेकिन किसी ने अपने पास वो रखा नहीं। हमारे यहाँ भी जब कहीं संतान हो तो हमें भी चाहिए कि हम लोग कंजूसी ना करें, हम लोग दान करें। आज वर्तमान में व्यक्ति हर चीज में जेनरस हो जाता है, हर चीज में उदार हो जाता है, लेकिन जब दान देने की बारी आती है उस समय उसका मन संकुचित हो जाता है। हमने तो देखा है, मंदिर में हम लोग बैठते हैं तो यहाँ पर जब लोग चढ़ाने के लिए आते हैं तो जो सबसे छोटा नोट होता है 500, 200, 100, 50, 20, सबसे छोटा नोट 10 रुपए का, वो 10 का नोट चढ़ाते हैं। और कई बार तो सिक्कों से ही काम चला लेते हैं, कई बार लोग केवल सिक्के ही चढ़ाते हैं। हमने कहा महाराज आप गली में जो बैठे भिखारी हैं उनको भी सिक्का ही दे रहे हो, और मंदिर में भी आकर भी सिक्का ही दे रहे हो, इसका मतलब भगवान को जब हम दान दें या किसी को भी दान दें तो हमें उदार होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी महाराज ने उदार होकर दान दिया, महामना हो गए। और देखिए क्या होता है, यदि हमारे यहाँ बालक हुआ, हमारे यहाँ संतान हुई, तो हम अपने घर में उत्सव मनाते हैं। लेकिन अयोध्या में उल्टा है। अयोध्या में राम जी आए हैं दशरथ जी महाराज के यहाँ, लेकिन पूरे अयोध्या के घर घर में मंगलमय बधाई बज रही है, उत्सव मनाया जा रहा है, रंग गुलाल अबीर उड़ाया जा रहा है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हुए तो पूरे भारत में घर घर दीपोत्सव हुआ, घर घर मंगल गान हुए, घर घर सुंदरकांड, अखंड रामायण और भजन संकीर्तन हुआ। तो गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरस बंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। सब प्रसन्न है पूरे अयोध्या में। लेकिन दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि गुरुदेव ने कहा था कि आपके 4 संतान होगी, और अभी तो एक ही हुआ है, एक ही खुशखबरी मिली है। और इतने में राजा के पास सूचना आई कि कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत
हट भयो रह सुख संपत्ति समय समाजा वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई सारद यही राजा कहीं न सकई सारद यही राजा अवधपुरी सोहई यही बाती अवधपुरी सोहई यही बाती प्रभु ही मिलन आई जनुराती प्रभु ही मिलन आई जनुराती। खबर आई कि कैकेयी ने एक पुत्र को और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज तो इतने प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं गा सकते। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा और जितने भी बधाई गाने वाले बंदीजन हैं, गंधर्व हैं, सब आकर चारों भैयाओं के बधाई को गाने लगे हैं। और बधाई जब गाते हैं, भगवान का जन्म दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और चारों भैया के जन्म की खबर आई तो उत्सव मनाया जाने लगा। बधाई गीत मंगल गीत गाए जाने लगे और ये मंगल गीत बधाई गीत गाते गाते 1 महीने का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कारण क्या हुआ कि नीचे जो बधाई गा रहे थे, जो मंगल गान गा रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि जब संध्या हो, सूर्य अस्त हो तो हम जाएं। लेकिन सूर्य नारायण सोच रहे थे कि हमारे वंश में प्रभु आए हैं तो जरा 1-2 बधाई गीत सुन लो, मंगल गीत सुन लो, उसके बाद आगे जाओ। और जैसे ही नीचे एक टोली बधाई गीत गा के जाती, दूसरी टोली आकर बैठ जाती, फिर बधाई गीत शुरू हो जाते। सूर्य नारायण सोचते चलो ये भी सुन लेता हूं, उसके बाद जाऊंगा। तो 1 महीने का दिन हो गया लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि आनंद का क्षण कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। दुखी तस्य निशा कल्प सुखी तस्य निशा क्षण। दुख का समय कल्प के समान व्यतीत होता है, लेकिन सुख का समय कैसे बीत जाता है वो क्षण के समान लगता है। और सब गाने लगे, प्रगट भय चारों भैया अवध आज बाजे बधिया। प्रगट भय चारों भैया अवध आज बधिया। प्रगट भय चारों भैया अवध में बाजे बधिया। चारों भैया अवध बाजे बधैया राम बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया। प्रगट भय चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगट भय चारों भैया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल झिलमिल दिया जलत है। 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 रोशन 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 हो प्रिया अवध में बाजे बधैया। रोशन हो प्रिया अवध में बाजे बधैया।
प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे अनधन धनवा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटाए रुपैया अवध में बाजे बजैया। कौन लुटाए रुपैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भये रघुरिया अवध में बाजे बजैया। मैया लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे अनधन सोनवा। मैया लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। मैया लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे अनधन सोनवा। बाबा 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 लुटावे रुपैया अवध में बाजे बजैया। बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। बीड़ा बजाते नारद जी आए, बीड़ा बजाते नारद जी आए। डमरू बजाते भोले जी आए, डमरू बजाते भोले जी आए। नारद जी आए, भोले जी आए, नारद जी आए, भोले जी आए। बीड़ा बजाते नारद जी आए, बीड़ा बजाते नारद जी आए। डमरू बजाते भोले जी आए, डमरू बजाते भोले जी आए। नाचत 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 ताता गैया अवध में बाजे बजैया। नाचत ताता गैया अवध में बाजे बजैया। जगदे चारों भैया अवध में बाजे बजैया। जगदे चारों भैया अवध में बाजे बजैया। बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया, बाजे बजैया। पूरे अयोध्या में उत्सव की धूम होने लगी। घर घर हवन होने लगे, क्योंकि हवन के कारण ही, यज्ञ के कारण ही भगवान प्रकट हुए। इसलिए पूरे अयोध्या में हवन का धुआं उठने लगा। घर घर में अभी गुलाल उड़ाए जाने लगे, और धुएं से, अबीर से, गुलाल से, अगर कपूर के धुएं से आकाश ऐसा भर गया मानो दोपहर में ही संध्या हो गई हो। और संध्या को संग करके, संध्या की सहायता से मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि और चंद्रमा आ गए। रात्रि ने आकर शिकायत की सूर्य नारायण की कि प्रभु 1 महीने हो गए सूर्य नारायण को टिके हुए वहां पर, वो तो वहां से आगे बढ़ ही नहीं रहे। वो आगे बढ़ेंगे
तब तो हमें आपके दर्शन होंगे। वो निकल जाए तब हम आपके दर्शन करें, क्योंकि वो जाएंगे तब रात्रि होगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस बार तो मैं दिन में आया हूं, लेकिन द्वापर में मैं रात्रि को ही आऊंगा। इस बार दिन के 12 बजे और द्वापर में रात्रि के 12 बजे। तब तक तो रात्रि ने कहा प्रभु इतना इंतजार करना पड़ेगा। चंद्रमा की भी यही शिकायत थी। चंद्रमा से कहा चिंता मत करो, भले ही मैं दिन में आया हूं, लेकिन तुमको अपने साथ लगा कर रखूंगा। इसलिए भगवान आए तो सूर्य वंश में है, लेकिन राम जी ने अपने साथ चंद्रमा को लगाया है, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा है। इसलिए भगवान का नाम है श्री रामचंद्र भगवान। भेज दिया रात्रि को चंद्रमा को, लेकिन मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि हो। ये रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगाना। शंकर जी कहते हैं देवी यह रहस्य कोई जान नहीं पाया। सूर्य नारायण भगवान का गुणगान करते हुए चले हैं, और यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि एक चोरी मैं आपको अपनी बताता हूँ। पार्वती ने कहा शिव जी से कि प्रभु आपने चोरी की? बोले हाँ मैंने चोरी की। जिस समय श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो वहां पर मैं भी चोरी से पहुंच गया था। तो कहने लगे कि आप अकेले गए थे? बोले अकेले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो, मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया था। ऐसे ही चले गए थे? बोले नहीं, मनुष्य रूप जाने नहीं को। हम लोग गए थे मनुष्य का रूप लेकर, मैं बन गया था शंकर शर्मा ज्योतिषी, और काग भुसुंडी बन गया था मेरा चेला। हम दोनों चेला गुरु पोथी पत्रा लेकर पहुंचे अयोध्या में, अवध में श्री राम जी के बाल रूप का दर्शन करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पत्रा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुसुंडी लेकर पोथी पत्रा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। अवध पहुँच कर गुरु चेला सरयू के तट पर आए। अवध पहुँच कर गुरु चेला सरयू के तट पर आए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के स्वर्ण घाट एक परम मनोहर, दोनों के मन भाए। स्वर्ण घाट परम मनोहर, दोनों के मन भाए। तहवा आसन बैठ के मार, तहवा आसन मार के बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। तहवा आसन मार के बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। हो शिव जी काग भुसुंडी लेकर पोथी पत्रा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। काग भुसुंडी जी ने अपने गुरु जी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। चेला कहे गुरु जी मेरे भूत भविष्य बतावे। चेला कहे गुरु जी मेरे भूत भविष्य बताए।
लेते नहीं दक्षिणा कुछ भी आना हो सो आवे, लेते नहीं दक्षिणा कुछ भी आना हो सो आए। गुरु जी जाने मेरे विद्या परा और अपरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। गुरु जी जाने मेरे विद्या परा और अपरा, दर्शन हित नगर को चले। शिव जी काग भुजंडी लेकर पोथी पथरा, दर्शन हित नगर को चले। लगी भीड़ एक सज्जन बोले यह पुत्र हमारा, लगी भीड़ एक सज्जन बोले यह पुत्र हमारा। बोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा, बोले बोले चमक रहा है इसका भाग्य सितारा। केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा, हित नगर अयोध्या को चले। केवल शनि के कारण थोड़ा सा है खतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुजंडी लेकर पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कभी महल की एक दासी ने आकर शीश नवाया, कभी महल की एक दासी ने आकर शीश नवाया। महाराज कौशल्या महारानी कौशल्या ने महल में बुलवाया, महारानी कौशल्या ने महल में बुलवाया। चेला कहे गुरुजी बनल अपन के जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चेला कहे गुरुजी बनल हमर के जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव जी काग भुजंडी लेकर पोथी पथरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। और जैसे ही बुलावा आया, शंकर जी का पोथी पत्रा समेट के गए कौशल्या मैया के भवन में आकर आसन लगाकर बैठे। कौशल्या मैया लेकर आई बालक राम को, देखकर आनंद मग्न हो गए। भविष्यवाणी की मैया तुम्हारे बालक के चरणों में यात्रा के बड़े लंबे लंबे योग हैं, बड़ी लंबी लंबी यात्रा करेगा ये। एक बार इसको गुरुजी बुलाने के लिए आएंगे, ऋषि बुलाने के लिए आएंगे, और जब ये वापस आएगा तो बहू लेकर आएगा। खुश हो गई कौशल्या मैया, खूब दान दक्षिणा दी। शंकर जी कहते हैं हम दोनों जब दर्शन करके निकले तो परमानंद प्रेम सुख फूले, परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मस्त हो गए। और गलियों में, अवध की गलियों में जाकर हम भूल गए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है। लेकिन यह शुभ चरित्र सब नहीं जान पाए, वही जान पाता है जिस पर राम जी की कृपा होती है। और उस अवसर पर हमने देखा कि जो भी राजा जी के पास आया, जो भी दशरथ जी महाराज के पास आया, उन सबको महाराज ने भरपूर दान दिया। मन संतोषे श्रवण के जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तने चिरजीव तुलसीदास के। सभा सेवा देते हैं चारों भाइयों। कुछ दिन ऐसे ही उत्सव में बीत गए, दिन रात का पता नहीं चलता। नामकरण का अवसर आया, वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया गया है।
वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि आपने जो नाम सोच रखे हैं वो नाम इन बालकों के रखिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, इनके एक नाम हो तो मैं बताऊं, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, ये सब इन्हीं के नाम हैं। इनके अनेकों नाम हैं, ये हर युग में आते हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करूंगा। ये जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। पूरी सभा ने जयकारा लगाई, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी का नाम परम शांति को देने वाला है, परम विश्राम को देने वाला है, परम सुख को देने वाला है। संसार में वही सुखी हुआ है जिसने राम नाम का आश्रय लिया है। लड्डू कैसा होता है खाने में? मीठा। राम नाम लेने से मुंह में लड्डू मिठास घुल जाता है। इसलिए एक बार राम कहने से मन नहीं भरता, 2 बार हम कहते हैं राम राम। और ये राम जी का नाम ऐसा है कि जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जब तक जीते रहे तब तक राम राम कहते रहे, नहीं तो अंत समय में हमारे पीछे पीछे जो लेकर हमें जाएंगे वो कहेंगे राम नाम सत्य है। क्योंकि राम ही नाम सत्य है। हमारे साथ जो जाएगा वो राम नाम रूपी धन ही जाएगा। ये जो करेंसी है, ये जो रुपए पैसे हैं, हम लोग कितना भी इकट्ठा कर लें, जैसे एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, उसी प्रकार यहाँ की करेंसी परलोक में नहीं चलती। हमारे साथ तो केवल भगवान का नाम ही जाएगा। इसलिए नाम लिया जिसने, पा लिया उसने। राम राम कहने से सब कुछ मिल जाता है। दूसरे बालक का नामकरण किया, विश्व भरन पोषण कर जाई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, जिसका नाम लेने से जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र, उनका नाम होगा भरत। सबने जयकारा लगाया, बोलिए भरत जी महाराज की। तो भरत जी के नाम से कैसे भरण पोषण होगा? तो कहते हैं भरत जी प्रेम है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, हो तु जन्म न भरत को, व्रत जप नियम समदया, दान मुनि आचरत को। भरत जी महाराज प्रेम की मूर्ति है।
प्रेम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जिमी पोत। तो भरत जी महाराज प्रेम की मूर्ति है और बिना प्रेम से जीवन परिपूर्ण नहीं होता। घर में कितना भी कुछ हो, सुख हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, आरोग्यता हो, लेकिन यदि प्रेम ना हो तो क्या आपका मन भरेगा? मन भरता है प्रेम से। यदि पति पत्नी में प्रेम ना हो, बच्चों में प्रेम ना हो, परिवार में प्रेम ना हो, तो वहां कितना भी सुख सुविधा की सामग्री हो, कभी मन नहीं लगेगा, कभी हमारा मन उसमें टिकेगा नहीं। इसलिए प्रेम चाहिए। ये दुनिया गोरख धंधा है, सारा सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। इसलिए प्रेम ही जीवन को परिपूर्ण करता है। शत्रुघ्न जी का नामकरण किया कि जिसका सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसका नाम शत्रुघ्न होगा। बोले शत्रुघ्न जी महाराज की। शत्रुघ्न का नाम लेने से शत्रु कैसे नष्ट हो जाएंगे? तो शत्रुघ्न है मौनी पात्र। पूरे रामचरितमानस में, पूरे रामायण में शत्रुघ्न जी ने कहीं कुछ बोला हो ऐसा नहीं मिलता। शत्रुघ्न मौन है, और जो मौन रहना सीख गया वो भीतर के शत्रु को मार सकता है। भरत जी ने अयोध्या के बाहर हनुमान जी को बाण मारा, राम जी लक्ष्मण जी ने अयोध्या के बाहर मारी सुबाहु, रावण, कुंभकर्ण आदि का उद्धार किया। लेकिन शत्रुघ्न ने अयोध्या के भीतर, महल के भीतर जो मंथरा है, नाम मंथरा मंदमती चेरे के गई केरी, तो मंथरा को मारने का काम शत्रुघ्न जी ने किया। मंथरा क्या है? मंथरा है काम, क्रोध, लोभ। तो जो भीतर के शत्रु को मारे वही शत्रुघ्न है, और शत्रुघ्न माने मौन। आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आप मौन हो जाइए, आपका क्रोध मर जाएगा। काम का वेग है, मौन हो जाइए। लोभ है, मौन हो जाइए। आपके ये सब शत्रु धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा। इसलिए कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये काम, विषयों का संग करने से काम की चाहत होती है। काम की पूर्ति होने से लोभ बढ़ता है, और लोभ पूरा ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और जिसके भीतर ये क्रोध आ गया उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो विनष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ये काम, क्रोध, लोभ नाथ नरक के पंथ है।
काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इसलिए। और अब लक्ष्मण जी का नामकरण किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोल लक्ष्मण जी महाराज की। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। उस समय भी खूब दान दक्षिणा दी गई। एक सांवला एक गोरा की जोड़ी बन गई। भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहते हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहते हैं। और दोनों जोड़े जब आपस में खेलते हैं, भरत जी और राम जी को पहचानना बड़ा मुश्किल था। भरत जी बिल्कुल राम जी जैसे लगते थे और राम जी बिल्कुल भरत जी जैसे लगते थे। माताओं ने कहा कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन राम है और कौन भरत है, दोनों सांवले। तो कहने लगे एक पहचान है, इनको पहचानने के लिए आपको इनके नेत्रों को देखना पड़ेगा। जिसके नेत्र चेहरे की तरफ देख रहे हो, समझ जाना कि वो राम जी हैं, क्योंकि राम जी भरत जी के चेहरे को देखते रहते हैं। और जिसके नेत्र चरणों की तरफ देख रहे हो, समझ जाना वो भरत जी हैं। भरत जी राम जी के चरणों को देखते रहते हैं। तो इस तरह से पहचान की भरत और राम जी में। और कभी मैया गोद में लेती है, कभी उछालती है, कभी पल्ले में सुलाती है, कभी राम जी गोदी से उतरकर भाग जाते हैं तो कौशल्या पीछे पीछे जाती है और कहती है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ले उछंग कबाहु हल रावे, कमहु पालने ढाली जलावे। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। खेलन को अब दूर न जाओ, लालन आए सब मिल खेलो। खेलन को अब दूर न जाओ, अलबल बचन तो तेरे बोलो। पंकज सुमन जैसे तेरे चरण लाल, ले लो मैं तेरी भला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। कहीं कंकरिया गढ़ी नहीं जा। ऐसे बहुत सुंदर दिन बीतने लगे। एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को अपना अमृत पिलाया, पालने में सुलाया, खुद स्नान करके वस्त्र बदलकर अपने इष्टदेव की पूजा करने के लिए गई। भोग लगाया अपने इष्टदेव को और पर्दा करके चली गई जहाँ रसोई बनाई थी। फिर वही पूजा स्थल पर लौट कर आई तो वहाँ पर इष्टदेव को जो भोग चढ़ाया था, उस भोग को अपने पुत्र राम जी को भोजन करते हुए देखा। माता भयभीत होकर कि ये तो अभी पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। हृदय में कंपन होने लगी
मन में धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, वह सोचने लगे कि मैंने यहाँ और वहाँ दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। कौशल्या मैया घबरा गई। राम जी मुस्कुराने लगे और जैसे राम जी मुस्कुराए, राम जी ने मुंह खोला तो अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु वही कान काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न का देखी माया सब विधि गाड़ अति सभीत जोरे कर ढाल देखा जीवन चावही जान देखी भगत जो छोड़ चाही। क्या देखा राम जी के मुंह में? कौशल्या मैया ने अगणित रवि शशि शिव चतुरान, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, ये सब राम जी के मुंह में देखे। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने न थे। सब प्रकार की बलवती माया को देखा और भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी ने फिर बाल रूप हो गए। भगवान श्री राम फिर बाल रूप हो गए और अब माता हाथ जोड़कर डर गई, स्तुति भी नहीं कर पा रही है। कहने लगी, स्तुति करीना जाई भय माना, स्तुति करीना जाई भय माना, जगत पिता में शुद्ध कर जाना, जगत पिता में शुद्ध कर जाना। हरि जननी बहु विधि समझाए, हरि जननी बहु विधि समझाए, यह जन करो कहत सुनु माई। कौशल्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि जिसको मैं अब तक अपना बेटा समझ रही थी वो तो बाप निकला। अरे तो साक्षात भगवान है। राम जी ने कहा, माँ इस चरित्र को किसी से बताना मत। कौशल्या ने कहा, मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर बार बार विनती करती हूँ कि अब मुझे आपकी माया कभी व्यापे नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। इस प्रकार से बाल चरित हरि बहु विधि की ना कुछ समय ऐसे ही बीत गया। चूड़ाकरण मुंडन का समय आया। गुरुजी को बुलाकर मुंडन चूड़ाकरण संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और पढ़ने के लिए गुरुकुल वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। देखिए आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि टीचर को घर में बुलाकर बच्चों को पढ़वाते हैं। राम जी ने बताया कि पढ़ने के लिए गुरुजी के यहाँ ही जाना चाहिए। आप कितने भी पैसे वाले हो जाए, गुरुजी को अपने घर बंधक बनाकर ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। पहले गुरुकुल की परंपरा थी, बच्चे गुरुकुल जाकर पढ़ा करते थे और गुरुकुल में रहा भी करते थे। और गुरुकुल उसे कहते हैं जिसमें 10,000 विद्यार्थियों के रहने खाने पढ़ने की व्यवस्था हो, उसे गुरुकुल कहा करते थे। और गुरुकुल में समानता होती थी, जहाँ राजा का बच्चा पढ़ता था वहीं प्रजा का बच्चा भी पढ़ सकता था और दोनों को विद्याएं समान सिखाई जाती थी, कोई भेद नहीं किया जाता था। वर्तमान के युग में भेद आ गया कि ये बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ये बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। आज जो परंपरा है वो बच्चों में
मानसिक कुंठा पैदा करती है। जो बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा पाते, सरकारी में पढ़ते हैं, उनके मन में ये भाव आता है कि हम गरीब हैं, इसलिए हम सरकारी में पढ़ रहे हैं। हम भी अमीर होते तो बड़े स्कूल में पढ़ते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजा का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था और एक गरीब प्रजा जो है उसका बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था। ये परंपरा फिर से लौटनी चाहिए, शिक्षा समान होनी चाहिए। आज शिक्षा में भी भेद कर दिया है। और भगवान श्री राम पढ़ने के लिए क्यों गए चारों भैया? जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान पढ़ने के लिए क्यों गए? कि भगवान मानो सिखाना चाहते हैं कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य यथोबका। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य नहीं बनाते, वो उनके बैरी हैं, शत्रु हैं। वो बच्चे पढ़े लिखे लोगों के मध्य में वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे हंस के बीच में बगुला। इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और ये चौपाई, जो बच्चा थोड़ा मंद हो पढ़ने में, बुद्धि उसकी काम ना करती हो, तो ये चौपाई का उसके लिए पाठ करवाएं, जप करवाएं, या घर में लिख कर रख दें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यहाँ पर आई की जगह आप लोग पाई कर सकते हो, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो यह बहुत, क्योंकि रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई अपने आप में एक मंत्र है। गुरुकुल पढ़कर आए, और जो पढ़कर आए हैं वो जीवन में उतारते हैं। हम लोग जो शिक्षा पढ़ें उसको जीवन में उतारें। क्या शिक्षा करते हैं, जीवन में उतारते हैं? अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। अनुज अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। आजकल थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं बच्चे, वो माता पिता की बात मानना छोड़ देते हैं, माता पिता से पूछना छोड़ देते हैं। अरे घर में माता पिता हैं, आपको चाहिए भले अपने मन से करो, लेकिन माता पिता से एक बार पूछ लो। यदि आप माता पिता से पूछ लोगे तो क्या होगा कि आपके माता पिता को अच्छा लगेगा। इसलिए घर में माता पिता से पूछकर सारे कार्य करते हैं। और जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण को पढ़ते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। और क्या करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयस मागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाते थे। नीति कहती है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, सुंदर आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। और अब ये सब चरित्र कहने के बाद गोस्वामी जी पहुंचते हैं बक्सर, जहां पर सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी बक्सर में, और बक्सर में आश्रम है विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम है सिद्ध आश्रम।
सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, लेकिन मारीच, सुबाहु, ताड़का यज्ञ में अपवित्र वस्तु डालकर यज्ञ खंडित कर देते हैं। विश्वामित्र चाहते तो अपने शस्त्रों का प्रयोग करके उनको समाप्त कर देते, लेकिन विश्वामित्र जी ने नहीं किया। क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने शस्त्र को छोड़कर शास्त्र उठाया है, फिर से शस्त्र उठाऊं यह ठीक नहीं है। अपने शिष्यों से कहा कि कुछ दिन यज्ञ बंद करो, मुझे पता लगा है कि अयोध्या में भगवान ने अवतार ले लिया है और बिना उनके हरि बिनु मरहि ना निश्चर पापी, तो मैं उनको लेने के लिए जाता हूं। विश्वामित्र जी आए, सरयू स्नान किया, आम की वाटिका में रुके हैं। भरत दशरथ जी को पता लगा। दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों विद्वानों का समूह लेकर पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, अपने आसन पर लाकर बैठाया, चरणों को धोया, पूजा की और फिर अनेक प्रकार के दिव्य भोजन करवाए। और जब मुनि हृदय में प्रसन्न हो गए, तब चारों पुत्रों को बुलाकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन जब राम जी को देखा तो विश्वामित्र जी सुध भूल गए। राम जी को देखकर भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशिलोभा। राम जी को कैसे देखने लगे? मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर, चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लालच में भर गया हो, लुभा गई हो। तब राजा महाराजा दशरथ जी ने पूछा कि आपका आना क्यों हुआ, बताइए आपको इतनी दूर की यात्रा क्यों करनी पड़ी। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राजन आप तो अयोध्या में पुत्र प्रेम में इतने डूब गए हो कि आपकी प्रजा के ऊपर कष्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अरे असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचल आयो नृप तोही। राक्षसों का समूह मुझे सता रहा है, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होने देता। मैं आज आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए अनुज समेत देह रघुनाथा, मुझे भ्राता सहित राम जी दे दो, जिनसे उन राक्षसों का वध हो और मेरा काम पूर्ण हो। जैसे ही सुना वैसे ही दशरथ जी महाराज घबरा गए। दशरथ जी कहने लगे, अरे चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। अरे चौथे पन में मेरे 4 पुत्र हुए हैं और आपने विचार कर बात नहीं की। ब्राह्मण देवता, आपने राम मांगा है, मांगो भूमि, भूमि 2 अक्षर की है, राम भी 2 अक्षर के हैं, जितनी भूमि चाहिए ले लो। धेनु 2 अक्षर की है, जितनी गौ चाहिए, धेनु चाहिए ले लो। धन 2 अक्षर का है, जितना चाहिए उतना ले लो। कोसा 2 अक्षर का है, जितना चाहिए उतना ले लो। अरे प्राण 2 अक्षर के हैं, प्राण से प्यारा मनुष्य को कुछ भी नहीं होता, कहो मैं अपने प्राण निकाल कर दे दो। लेकिन राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते,
मुनिनाथ मरते मरते हो। जल के बिना कदाचित मछली प्राण राखे, जल के बिना कदाचित मछली प्राण राखे, पर मैं ना जी सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा, ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मना कर दिया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कहा तो अत्यंत कठोर और अति क्रूर राक्षस, और कहा मेरे किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बताने लगे कि राजन अभी ये विश्वामित्र जी के साथ जाएगा तो वापस में बहू लेकर आएगा। बहुविधि से समझाया कि जब जाएगा तो शादी करके आएगा, बहू लेकर आएगा। प्रसन्न हो गए दशरथ जी महाराज और बुलाया। लक्ष्मण जी साथ में आए राम जी के। दोनों बालकों को विश्वामित्र जी के चरणों में भेंट किया और कहा कि ये मेरे बालक नहीं है। कौन है? मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और आज से तुम मुनि पिता आने नहीं को, और आप इनके पिता हैं। आज से आप इनके पिता हैं, आप जो भी आज्ञा करेंगे ये मानेंगे। दोनों बालक राम और लक्ष्मण चले हैं विश्वामित्र जी के साथ। अयोध्या से बाहर निकले, पहुंचे हैं बक्सर के क्षेत्र में। जंगल से जा रहे थे, कुछ चर्चा चल रही थी। उसी समय चले जात मुनि देन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाला मारने के लिए। राम ने रोक दिया। अरे किसे मार रहे हो? अबला है। वशिष्ठ जी ने कहा यह अबला नहीं है, यही सबसे बड़ी बला है, इसी के पीछे सारे ये हैं। और सुनते ही राम जी के चेहरे पर गांधीर्य आ गया। राम जी ने उसी समय अपना धनुष निकाला और उस पर बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ाकर एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीना, दीन जानिते निज पद दीना। तब सिद्ध नाथ जी चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीनी, जते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भक्ति हित जानी। एक ही बाण से ताड़का का उद्धार कर दिया। और जैसे ताड़का का उद्धार किया, विश्वामित्र जी पहचान गए। विश्वामित्र जी ने सब अस्त्र शस्त्र प्रभु श्री राम जी को समर्पित किया और भक्ति पूर्वक कंदमूल फल अपने आश्रम में लाकर दिया। रात्रि विश्राम हुआ है। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। प्रातः काल ही विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, राम जी
ने कहा गुरुजी आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। यह समाचार जैसे ही सुग्रीव को मिली, जैसे ही मारीच को मिली, मारीच ले सहाय धावा मुनिद्रोही। मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा यज्ञ विध्वंस करने के लिए। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा। वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने सभी राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन रहे। ब्राह्मणों पर दया की, भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे फिर भी। और एक दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में मिथिला से एक पत्र आया धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र ने कहा राम, मिथिला से धनुष यज्ञ का पत्र आया है, स्वयंवर है, क्या तुम भी धनुष यज्ञ देखने चलोगे? जब तुम यज्ञ सफल करने ही आए हो तो एक यज्ञ ये भी सफल कर दो। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। प्रसन्न होकर सहमति दी और विश्वामित्र जी के साथ चले मिथिला की ओर। लेकिन मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया जहां पर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। श्री राम जी पूछने लगे गुरुजी, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य स्थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पंछी होना, पर आज दशा लगे बिगड़ी बिगड़ी। महाराज गुरुजी ये बताओ ये आश्रम किसका है? और बीच मार्ग में ये जो शिला पड़ी है ये कौन है? विश्वामित्र जी कहने लगे गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। किसी पाप के कारण गौतम ऋषि ने श्राप दिया जिससे यह शिला बन गई। बहुत समय से इंतजार कर रही है राम, तुम्हारे चरण स्पर्श करते ही इसका पाप दूर हो जाएगा। इतना कहते ही राम जी ने अपने चरण का स्पर्श किया और पर सत पद पावन शोक न साम, प्रगट भाई तप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुख राय, सन्मुख होय कर जोरि रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। चरणों में लिपट गई। प्रभु के दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। रोते रोते अहिल्या ने भगवान श्री राम के चरणों का अभिषेक कर दिया और मन को धीरज करके प्रभु को पहचाना और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। बड़ी सुंदर स्तुति की कि मैं अपवित्र स्त्री हूँ और प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन, इस संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणागति आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम जी ने कहा देवी तुम्हें तुम्हारे पति ने श्राप दिया। कहने लगी मेरे पति ने श्राप नहीं दिया, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना,
यदि आज उन्होंने श्राप ना दिया होता तो प्रभु आज आपके दर्शन कैसे होते। और मैं तो सोचती हूँ कि शंकर जी के सिर पर तो केवल आपके चरणों का निकला हुआ जल ही है, और मेरे ऊपर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। और यह शंकर जी जानते हैं। अरे मैं तो केवल एक यही वरदान चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है। स्तुति करते करते भगवान का आशीर्वाद मिला। भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, बर्फ को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हैं। हस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ कपट जंजाल। आगे चले। गंगा मैया के दर्शन हुए, गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सा दान दिया, स्नान आदि करके फिर चले हैं। और जब मिथिला के पास आए हैं तो मिथिला की सुंदरता देखकर विश्वामित्र जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। मंगलमय मंदिर सब खेरे। वर्णन आया है मिथिला जैसा सुंदर जनकपुर की शोभा जब देखी राम जी ने बड़े प्रसन्न हुए। जनकपुर में अनेक बावलियां, कुएं, नदी, तालाब, अमृत के समान जल, मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। सुंदर वाटिका मिथिला में, बाग वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, और सदा बसंत ऋतु वहां पर रहता है। सदैव नए पत्ते, नए पुष्प। सुंदर देखा। पुर नारी नर सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब पवित्र हैं, साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा हैं, ज्ञानी और गुणवान हैं। सुंदर मिथिला की महिमा गाई। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन अच्छी राजा जनक के गाँव। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन अच्छी राजा जनक के गाँव। जेठा उगना बनल महादेव, विद्यापति के धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन अच्छी राज जनक के गाँव। भरिए झड़िए साग भेटै छै, चारै पर दिल का दिया। भरिए झड़िए साग, भरिए झड़िए साग भेटै छै, चारै पर दिल को दिया। औता पौन जम के ठोता, ने बिच के काटोरियो। औता पौन जम के ठोता, मैं बिच के काटोरियो। स्वागत में भेटते पान और मखान, स्वागत में भेटते पान और मखान। मंडन अच्छी राजा जनक के गाँव, मंडन अच्छी राजा जनक के गाँव। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन अच्छी राजा
जनक के गान। ओ आ ओ आ हमरा मीता मोन लगई अपने प्रेम के नगरी में। हमरा मीता मोन हमरा मीता मोन लगई अपने प्रेम के नगरी में। मिथिला के बोले अनमोल लगैया मिठ का बरछन सबरी के। मिथिला के बोले अनमोल लगैया मिठ का बरछन सबरी के। झुक झुक करी थी हम माई के प्रणाम। झुक झुक करी थी हम आई के प्रणाम। मंडन आयछि राज जनक के गान। मंडन आयछि राज जनक के गान। स्वर्ग से सुंदर मिथिला गान। मंडन आयछि राज जनक के गान। ओ आ कमला बिमला कोसे कमला बलान मिसरी झर झर गीत सुनावैया। कोसे कमला बलान कोसे कमला बलान इस दिन झर झर गीत सुनावैया। सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंश बजावैया। सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंश बजावैया। सीता बहिन छै पौन राम। सीता बहिन छै पौन राम। मंडन आयछि राज जनक के गान। मंडन आयछि राज जनक के गान। स्वर्ग से सुंदर मिथिला गान। मंडन आयछि राज जनक के गान। मंडन आयछि राज जनक के गान। बड़ा सुंदर मिथिला नगरी में प्रवेश हुआ। एक आम की वाटिका को देखकर विश्वामित्र जी वहाँ रुके। राम लक्ष्मण को वाटिका घूमने भेजा। जैसे ही पता लगा जनक जी महाराज को सदानंद ब्राह्मणों की टोली लेकर आए। मंत्रियों को साथ में लेकर प्रणाम किया, दंडवत बैठकर चर्चा होने लगी। और चर्चा हो रही थी उस समय दोनों भाई वाटिका घूमकर आए। और जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा जनक जी उठकर खड़े हो गए। और जनक जी के साथ साथ पूरी सभा उठकर खड़ी हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयं विदेहु विदेहु विशेषी। जनक जी का नाम विदेह है, लेकिन आज राम जी को देखकर जनक जी और विदेह हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। गंभीर गदगद गंभीर वाणी से राजा जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। ये कहिए नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? क्या ये मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा वेदों ने नेति कहकर जिसका गान किया है कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप लेकर नहीं आ गया? विश्वामित्र जी हंसने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा मन ही मन की मैंने तो तब पहचाना जब इन्होंने ताड़का को मारा, और आपने तो पहली नजर में ही पहचान लिया कि ये ब्रह्म है।
जनक जी कहते हैं इसका कारण यह है कि मेरा मन वैराग्य रूप में रहता है। सहज विराग रूप मन मोरा, लेकिन आज इनको देखकर थकित होत जिमि चंद चकोरा। इनको देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध होता है, वैसे मेरा मन मुग्ध हो रहा है। बताइए ये है कौन? इनको देखकर, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। और जब ये कहा तो विश्वामित्र जी कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तभी राम जी ने हंसकर विश्वामित्र जी से कहा कि अभी भेद मत खोलिए, अभी बहुत लीला करनी है। मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत कर रहे हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ आए थे। आपका पत्र मिला तो मैं इनको भी साथ ले आया। कहने लगे सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा कहते हैं मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वन के दोनों भाई आनंद के देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन को बहुत भाती है, कहीं नहीं जा सकती। ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार राम को ही देख रहे हैं, दृष्टि हटाकर भी हटा नहीं पाते हैं। मुनि की प्रशंसा करके कहा जनक जी ने कि यदि आप अकेले आते तो मैं आपको कुटिया में ठहराता, लेकिन आपके साथ अयोध्या के 2 राजकुमार हैं, तो जैसे देवता वैसी पूजा, तो इसलिए इनको सुंदर महल में इनको सुंदर महल में ठहराया जाए। सुंदर महल था जानकी जी का, जिसमें 6 ऋतु के अनुसार वातावरण रहता था। सुंदर गर्मी में ठंडी हवा, सर्दी में गर्म हवा, सुंदर मखमल जैसे गद्दे बिछोना। उस सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए हैं। आज भगवान अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ सुंदर भवन में विश्राम कर रहे हैं, और हम भी आज कथा को यहाँ विश्राम देंगे। कल भगवान का सुंदर विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए तब तक हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ ओ आ आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ ओ आ ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भवन भजे नाम में हार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में भजे नाम में हार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांग के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ ओ आ आ ओ मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ ओ आ आ ओ जिसने तेरा नाम लिया उस गजा दीवार कोई होई जिंदगी अब तो बहन जा। जिसने तेरा नाम लिया उस गजा दीवार कोई होई जिंदगी अब तो बहन जा। हम है जिंदगी कर ले बंदगी, हम है जिंदगी कर ले बंदगी। प्रभु का साथ हो तुम ये न मारते तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। ओ ओ आ आ ओ वेद तेरी महिमा गाय चंद करे जाए नारद गुण गान गाय शरण में नतान। वेद तेरी महिमा गाय चंद करे जाए
नारद गुण गान गाए तेरे बिना गान भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार दास धमते गाए आरती मैं बता गई तेरी मोर के उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संदारदारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवानि शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव एक घड़ी आधी से दुनिया तुझे संगधारे हरे कोटि अपराध जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम करते ताली देकर मुझसे बोलो सीता राम जी करते ताली देकर मुझसे बोलो राधे श्याम जी बोलो सीता राम जी बोलो राधे श्याम जी बोलो सीता राम जी बोलो राधे श्याम जी करते ताली देकर मुझसे बोलो सीता बोलो राधे श्याम जी बोलो सीता राम जी बोलो राधे श्याम जी ओम सर्वेण सिद्धमाय जन्त देवा